अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजी एकेडमी में आपका खैर मकदम है। इससे पहले के वीडियोस में हमने सबक नंबर 1 तवारीस और इर्तिका और सबक नंबर 2 जानदारों में हयाती अफआल हिस्सा अव्वल के सोल्यूशन दिए हैं। आज के इस वीडियो में सबक नंबर 3 जानदारों में हयाती अफआल हिस्सा दुआ का सोल्यूशन दिया जा रहा है। इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये सवालात का बैंक सिर्फ आपके लिए मिसाली सवालिया पर्चे हल करने के मशक के लिए दिए जा रहे हैं और इस बात को वह ज़हन नशीन रखे कि बोर्ड इम्तिहानात के सवालिया पर्चों में यही सवालात नहीं आएंगे। इसलिए आप इन SCRT के क्वेश्चन बैंक के अलावा नौनीत की जो मशकी सेट है उसका भी मुताला कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 अलिफ सही मुतबादिल चुनकर इसके हुर्फ तहजीक को ज़िमनी सवाल के नंबर के सामने लिखिए, यानी MCQ कसीर मुतबादिल सवालात, और हर एक के लिए एक नंबर एक मार्क दिया गया है। नंबर 1 जनीन की तनसीब डैश उज़ू में होती है, तो रहम उज़ू में जनीन की तनसीब होती है। नंबर 2 बजरादान के जॉब में डैश तकसीम की वजह से बजरे बनते हैं, तकरीली तकसीम की वजह से बजरादान के जॉब में बजरे बनते हैं। नंबर 3 इंसानी मनवा की तैयारी डैश में होती है, पोते में होती है। नंबर 4 इंसानों में डैश क्रोमोसोम जानदार की जीन्स का तयन करते हैं, नर में बाय और अगर मादा आता है तो एक्स। नंबर 5 जिस्म के कई टुकड़े होने के बाद हर टुकड़ा एक जानदार बनकर जिंदगी गुजारने लगता है, इस किस्म की तौलीद डैश कहलाती है, तजियाकारी कहलाती है। सवाल नंबर 1 का बे का सवाल नंबर पहला सवाल जोड़ियां लगाइए। यहाँ भी हर सवाल के लिए एक नंबर है। यहाँ पर 2 सुतून है। पहले सुतून में तौलीद की अक़साम और दूसरे सुतून में उसकी मिसालें दी गई है। पहला है तजियाकारी, उसकी मिसाल क्या है? सैकान। सैकान में क्या होता है? तजियाकारी होती है। नंबर 2 उप की तकसीम दोई, पैरामीशिया में उप की तकसीम दोई होती है। नंबर 2 सही है या गलत पहचानिए। मनी सीमेंट में ग्लूकोज नामी शक्कर मौजूद होती है, ये जुमला गलत है क्योंकि मनी में फ्रुक्टोज नामी शक्कर मौजूद होती है। नंबर 3 मुतफर्रिक जूस अलहदा कीजिए। मूली, गाजर, आलू, शकरकंद। यहाँ पर आलू अलहदा जूस है, मुतफर्रिक जूस है। मूली, गाजर और शकरकंद जड़ के जरिए अफजाइश होती है, जबकि आलू की अफजाइश आँख नुमा कलियों से होती है। नंबर 4 नाम लिखिए। गैर जिनसी तौलीद के तरीके, इंशकाक, कलियाव, तजियाकारी, बजरों की तश्कील, नबाती अफजाइश, नस्ल वगैरह गैर जिनसी तौलीद के तरीके हैं। सवाल नंबर 2 का अलिफ साइंसी वजूहात लिखिए। हर एक के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। पहला, नबातात में फूल जिनसी तौलीदी अमल की अफ़आल इकाई है। जवाब, फूल में नर और मादा दोनों ज़वाजे तैयार होते हैं। इस मकसद के लिए फूल में नर कोट और मादा कोट के लाजमी हल्के मौजूद होते हैं। फूल में दोहरी बार आवारी का अमल होता है। फूल से ही बीज और फल होते हैं, इसीलिए फूल नबातात में जिनसी तौलीदी अमल की अफ़आल इकाई है। दूसरा सवाल, जिनसी तौलीद के अमल से पैदा होने वाले नौ मौलूद में हमेशा दोनों वालिदैन की जीन मौजूद होती है। जवाब, जिनसी तौलीद के दौरान नर और मादा दोनों के इकरे ज़वाजे मिलाप करके दुगना जुफ्ता तैयार करते हैं। इसी तरह जुफ्ता में दोनों वालिदैन के क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जो नर और मादा ज़वाजों के जरिए इसमें मुंतकिल हो जाते हैं। ज़वाजों की तैयारी के दौरान तकलीली तकसीम का अमल होता है, जिसमें जीनियाती मिलाप होता है। इसलिए जिनसी तौलीद के अमल से पैदा होने वाले 9 मौलूद में हमेशा दोनों वालिदैन के जीन मौजूद होते हैं। तीसरा सवाल, नबातात में दोहरी बार आवारी का अमल होता है। जवाब, अमल ज़रगे के बाद फूल के बजरे मादा कोट की कलगी पर मुंतकिल हो जाते हैं और वहाँ उपजते हैं। इनके खलियात में 2 नर ज़वाजे और एक लंबी जीरा नली तैयार होती है। जीरा नली नाई गुल से गुजरकर जीनी थैली तक दोनों नर ज़वाजों के ले जाती है। जीरा नली के फटने से 2 नर ज़वाजे आज़ाद हो जाते हैं। इनमें से एक नर ज़वाजा बैस खलिये से मिलाप करके जुफ्ता तैयार करता है, जबकि दूसरा नर ज़वाजा कुतबी मरकज़ों से मिलाप करके दुर्रतखम तैयार करता है। चूँकि बार आवारी के इस अमल में 2 ज़वाजे हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसे दोहरी बार आवारी कहा जाता है। सवाल नंबर 2 बे मंतज़र झेल सवालात के जवाब लिखिए। यहाँ पर हर सवाल के लिए 2 नंबर आते हैं। सवाल नंबर 1 दो जिनसी बीमारियों के नाम लिखिए। 2 जिनसी बीमारी के नाम लिखना है, जिसके लिए 2 नंबर रखे गए हैं। पहली जिनसी बीमारी है आतिश और दूसरी है सूजा। सवाल नंबर 2 IVF मसनूई बार आवारी तरीके की वजाहत कीजिए। जदीद तिब्बी मैदान में ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी बदौलत बे औलाद ज़ौजैन भी साहब औलाद बन सकती है। इस तकनीक में इम्तिहानी नली में बार आवारी का अमल अंजाम पाता है।
और मुनासिब वक्त पर औरत के रहम में जनीन की तनसीब की जाती है। मनाया की कम तादाद और बैस खलिए का बैस नली में दाखिल होने में रुकावट वगैरह औलाद न होने के असबाब को तो IVF तकनीक इस्तेमाल करके औलाद हासिल की जा सकती है। सवाल नंबर 3, जिनसी और गैर जिनसी तौलीदी अमल में फर्क लिखिए। यहाँ पर हम 2 सुतून बनाएंगे। पहले सुतून में गैर जिनसी तौलीद और दूसरे सुतून में जिनसी तौलीद के पॉइंट लिखेंगे। गैर जिनसी तौलीद में पहला पॉइंट है जिस्मी खलियों की मदद से होने वाली तौलीद गैर जिनसी तौलीद कहलाती है, जबकि जिनसी तौलीद में नर और मादा ज़वाजों के मिलाप से होने वाली तौलीद को जिनसी तौलीद कहते हैं। गैर जिनसी तौलीद में सेकंड पॉइंट है, गैर जिनसी तौलीद के लिए सिर्फ एक मोरूस की जरूरत होती है और जिनसी तौलीद के लिए नर तौलीदी खलिया और मादा तौलीदी खलिया की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट है, ये तौलीद सिर्फ मसावी तकसीम के जरिए अंजाम पाती है और जिनसी तौलीद में तीसरा पॉइंट है, ये तौलीद मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम दोनों तरीकों से अंजाम पाती है। चौथा पॉइंट है, इस तौलीद के जरिए तैयार होने वाला नया जानदार जिननियाती तौर पर हूबहू पुरके जानदार की तरह होता है। जिनसी तौलीद में इस तौलीद के जरिए तैयार होने वाला नया जानदार जिननियाती नुक्ते नजर से अपने मौरूस जानदार से अलग होता है। पांचवा पॉइंट है, तकसीम दोई, तकसीम कसीर, कलियाओं, बाज पैदाइश, नबाती हिस्सों से तौलीद बीज का उपजना वगैरह तरीके मुख्तलिफ जानदारों में नजर आते हैं। जिनसी तौलीद 2 मरलों में अंजाम पाती है। पहले तकलीली तकसीम से इकरे ज़वाजों की तश्कील होती है। इकरे ज़वाजों की बार आवारी से दुगना जुफ्ता तैयार होता है। मसावी तकसीम के जरिए जुफ्ते से जनीन बनता है और जनीन से नया जानदार पैदा होता है। जिनसी तौलीद में ज़िम्नी अक़साम नहीं होती। चौथा सवाल है, प्याला गुल और ताज गुल के अफ़ान बयान कीजिए। पहले हम देखेंगे प्याला गुल। प्याला गुल फूल के अंदरूनी हिस्से की हिफाजत करता है। ताज गुल ज़रगे के लिए कीड़े मकोड़ों को फूल की जानिब राग़िब करना और फूल के अंदरूनी हलकों की हिफाजत करता है। पांचवा सवाल है, नबाती अफ़ज़ाइशी नस्ल की वजाहत कीजिए। जवाब, जिनसी तौलीद 2 मौरूस खलियों की मदद से अंजाम पाते हैं। ये तौलीदी खलियात नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा है। जिनसी तौलीद में 2 अहम अफ़आल होते हैं। नंबर 1, ज़वाजों की तश्कील। इस अमल में तकलीली तकसीम के जरिए क्रोमोसोम्स की तादाद निस्फ़ हो जाती है, इसलिए इकरे ज़वाजे तैयार होते हैं, इसलिए ये यकगुना कहलाते हैं। नंबर 2, अमल बार आवारी। इस अमल में नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा जैसे यकगुना खलियों के मिलाप से एक दुगना जुफ्ता तैयार होता है। इस अमल को बार आवारी कहते हैं। मसावी खलवी तकसीम के जरिए इस जुफ्ते की तकसीम होकर जनीन तैयार होता है। जनीन की नशोनुमा के नतीजे में नया जानदार पैदा होता है। सवाल नंबर 3, मंतज़र ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। हर एक के लिए 3 नंबर है, यानी यहाँ पर हर सवाल के जवाब के लिए 3 मार्क है। नंबर 1, ए, मंतज़र ज़ैल शक्ल में नुकर की नई कॉलोनियाँ किस तरह बनती है। यहाँ पर शक्ल दी गई है, इसका जवाब है, न्यूकर जैसे कुकुन के जिस्म रेशेदार होते हैं। इसमें बजरादान होते हैं। बजरादान में बजरे तैयार होने के बाद बजरादान फट जाता है और बजरे आज़ाद होकर गर्म व मरतूब मुकाम पर उपजते हैं और इनसे नया पौधा तैयार होता है। बी है, बार आवारी की तारीफ लिखिए। इस अमल में नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा जैसे यकगुना खलियों के मिलाप से एक दुगना जुफ्ता तैयार होता है। इस अमल को बार आवारी कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, मंतज़र ज़ैल शक्ल में ABC निशान करदा हिस्सों के नाम और अफ़आल लिखिए। यहाँ पर शक्ल दी गई है और शक्ल में नाम दिया गया है ABC। उसे हम नामजद करना है और उसके अफ़आल भी लिखना है। ए है बैजादान, बी है रहम और सी है अंदाम नहानी। आइए अब अफ़आल देखते हैं। बैजादान के अफ़आल क्या है? बेटे तैयार करना और नर का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तैयार करना। नंबर 2 है रहम, हमल के दौरान जनीन की नशोनुमा और गालिबी बच्चे की पैदाइश के वक्त सुखा कर इसे बाहर धकेलना। नंबर 3 है अंदाम नहानी, बच्चे की पैदाइश का रास्ता, माहवारी के दौरान खून के अखराज का रास्ता वगैरह। तीसरा सवाल है, मुख्तलिफ मौलूजाती जांचों के बावजूद बेशुमार ज़ौजैन औलाद से महरूम रहते हैं। इस हालत में आप कौन सी इंसदादी तदाबीर तजवीज़ करेंगे? जवाब, कुछ ज़ौजैन बच्चे की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन माँ बाप के तौलीदी निज़ाम में कुछ मसाइल हायल होने के सबब वो औलाद से महरूम रहते हैं। ऐसे मसाइल के हल के लिए मुतबादिल माँ, इम्तिहानी नली बारावारी, स्पर्म बैंक जैसी जदीद तकनीक ज़ौजैन के लिए बहुत कारआमद साबित होती है और वो औलाद की नियामत से फैज़याब होते हैं। औरतों की तौलीदी निज़ाम में अगर माहवारी की बेकायदगी, बैस खलिए की पैदावार में रुकावट,
रहम में जनीन की तंसीब या बैज नाली में किसी किस्म की रुकावट वगैरह जैसे मसाइल पैदा हो तो वो मंदरजे बाला किसी भी टेक्निक के इस्तेमाल से माँ बन सकती है। मर्दों में मादा मनोया यानी स्पर्म की मौजूदगी या कमी या मनोया की सुस्त रफ्तार से हरकत या मनोया में मुख्तलिफ नुकाइस हो तो वह औलाद के उसूल से महरूम रहता है। लेकिन अब जदीद तिब्बी टेक्निक की मदद से इन मसाइल को हल किया जा सकता है और बे औलाद ज़ौजैन भी साहब औलाद हो सकते हैं। इसकी तदाबीर है मसनूई बार आवरी यानी IVF, मुतबादिल मादा मनोया बैंक या मनोया बैंक। चौथा सवाल, या खलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद की किस्में मिसालों के साथ लिखिए। जवाब, या खलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद की मुंतज़र किस्में हैं। तकसीम दुई, पहला है तकसीम दुई। इस किस्म की तौलीद में मोरूस खलिया दो मसावी हिस्सों में तकसीम होकर दो नए खलिया तैयार करता है। यह तकसीम मसावी या गैर मसावी तरीके से अंजाम पाती है। जब हालात साजगार होती है तब अमीबा में तकसीम दुई का अमल होता है। दूसरा है कसिर तकसीम। नासाजगार हालात में अमीबा अपने काजिब पैर अंदर ले लेता है और हरकत करना बंद कर देता है। अमीबा कुर्रबी शक्ल इख्तियार करके खलवी दीवार के गिर्द एक सख्त महफूज गिलाफ तैयार कर लेता है जिसे केसा यानी सिस्टो कहते हैं। इब्तिदा में मरकज़ा में कई मरतबा मसावी तकसीम होती है और इसके बाद खलिए माया तकसीम होकर बेशुमार छोटे छोटे अमीबा तैयार होते हैं। साजगार हालात आने पर केसा टूट जाता है और कई नौज़ायदा दुख्तर अमीबा बाहर आ जाते हैं। ईस्ट में कलिया यानी कुंचाकारी। ईस्ट में कलियाओं के जरिए गैर जिनसी तौलीद का अमल होता है। ईस्ट का कलियाओं की तरीके से तौलीद के लिए मसावी खलवी तकसीम के जरिए दो नौज़ायदा मरकज़े तैयार करता है। इस खलिए को मोरूस खलिया कहते हैं। मोरूस खलिए में छोटा उबार या गुंचा होता है। नौज़ायदा मरकज़ों में से एक मरकज़ा इस गुंचे में दाखिल होता है। गुंचे की मुनासिब नशोनुमा के बाद ये अपने मोरूस खलिए से अलहदा होकर आजादाना ईस्ट खलिए के तौर पर नशोनुमा पाता है। पांचवा सवाल है, माहवारी किसे कहते हैं? मुख्तसर मालूमात दीजिए। बालिग औरतों के तौलीदी निज़ाम में 28 से 30 दिनों के वक्फे से पैदा होने वाली कुछ तब्दीलियां अपने आप को दोहराती हैं। इस आदे से होने वाली तब्दीली को हैज़ का दौर या माहवारी कहते हैं। हैज़ का दौर एक कुदरती अमल है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे महरखाब हैज़ के दौर को कंट्रोल करते हैं। स्टिमुलेटिंग हार्मोन के असर से बैज़ादान के फॉलिकल और इसमें मौजूद बैज़ खलिए की नशोनुमा शुरू होती है। परवरिश शुदा फॉलिकल एस्ट्रोजन नामी हार्मोन खारिज करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के असर से बैज़ादान का फॉलिकल फूट जाता है। पुख्ता बैज़ा खलिए बैज़े से बाहर आ जाता है। इसी को तश्कील बैज़ा कहते हैं। बैज़ादान की फूटे हुए फॉलिकल से जिस्म असगर तैयार होता है। कार्सलेटियम प्रोजेस्टेरॉन नामी महरखाब खारिज होता है। प्रोजेस्टेरॉन के असर से रहम के अंदरूनी सतह के गुदूद फार हो जाते हैं। इस तरह रहम की अंदरूनी सतह जनीन की तंसीब के लिए तैयार हो जाती है। सुगर बैज़ खलिया बार आवन नहीं हुआ तो जिस्म असगर गैर फाल होकर वो जिस्म बैज़ में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों महरखाब खारिज होना बंद हो जाते हैं। इसके नतीजे में अंदरूनी सतह की नसीब गैर बार आवर बैज़ों के साथ इंदाम नहानी के रास्ते खून की शक्ल में बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। इसी को माहवारी कहते हैं, जो उम्मूमन 5 दिन जारी रहती है। सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल सवालों के जवाब लिखिए। हर एक के लिए 5 नंबर है, यानी यहाँ पर एक सवाल में 5 सवाल अलग अलग 5 सवाल पूछे गए हैं। हर सवाल के लिए 1 नंबर, 5 सवाल के लिए 5 नंबर। पहले का ए है, नबातात में जिनसी तौलीदी अमल की अफ़ाल की इकाई कौन सी है? फूल जो होता है वो जिनसी तौलीदी अमल की अफ़ाल इकाई होती है। तो जवाब है फूल जिनसी तौलीदी अमल की एक अफ़ाल इकाई है। पहले का बी है, दो जिनसी फूल से क्या मुराद है? अगर एक ही फूल में नर कोड और मादा कोड दोनों घेरे मौजूद है तो ये दो जिनसी फूल कहलाते हैं। पहले का सी है, पहला गुल का फेल लिखिए, यानी पहला गुल का काम लिखना है। नबातात के अंदरूनी हिस्से की हिफाजत करता है। पहला गुल जो होता है वो नबातात के अंदरूनी हिस्से की हिफाजत करता है। पहले का डी है, ताजगुल का फेल लिखिए। ताजगुल क्या काम करता है? तो ताजगुल ज़िरगी के लिए कीड़े मकोड़ों को फूल की जानिब राग़िब करना और फूल के अंदरूनी हलकों की हिफाजत करना होता है। पहले का ई है, अमल ज़िरगी के हयाती ज़राए कौन से हैं? अमल ज़िरगी के हयाती ज़राए कौन से हैं? अमल ज़िरगी में हयाती और गैर हयाती दोनों ज़राए होते हैं। तो हयाती ज़राए में है कीड़े मकोड़े, परिंदे, जानवर वगैरह। सवाल नंबर 2 है, दर्जे झैल आज़ा के अफ़ाल लिखिए। यहाँ भी 5 आज़ा दिए हैं और हर एक के लिए 1 मार्क है। इनके अफ़ाल लिखने हैं। पहला है फोटे।
मनोये और नर का टेस्टोस्टेरोन पैदा करना। बी है बेजादान, बेजे तैयार करना और मादा महर का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तैयार करना। सी है रहम, हमल के दौरान जनीन की नशोनुमा और बालिगी बच्चे की पैदाइश के वक्त सुखड़कर इसे बाहर धकेलना। डी है मनोवी कैसा, मनोवी ऋतुबुद्ध का अफराज जो मनी का बड़ा हिस्सा है मनोया की तजियाती माते मुहैया करना। ई है अंदा में नहानी, जिस्मानी मिलाप के वक्त उज़ू तनासुल दाखिल करने का रास्ता, बच्चे की पैदाइश का रास्ता, माहवारी के दौरान खून के अखराज का रास्ता वगैरह। सवाल नंबर 3 है दर्जे झेल में कौन से तरीके की गैर जिनसी तौलीद होती है। 5 गैर जिनसी तौलीद दी गई है जिनके तरीके बताना है और हर एक के लिए 1 मार्क है। ए है स्पायरोगारा, इसमें तजियागारी जिनसी तौलीद होती है। बी है प्लेनेरिया, इसमें बास पैदाइश जिनसी तौलीद होती है। सी है हाइड्रोन, कलियाओं या गुंजाकारी। डी है आनू, आंखनुमा कलियों से अफजाइश होती है। ई है पाव, बजरा का बनना गैर जिनसी तौलीद होती है।